ओम शांति, ओम शांति। आज 28 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को समय की पहचान दी है कि ये समय कौन सा चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग है ना। पुरुषोत्तम बनाने बाबा आए हैं, भाग्य बनाने का समय चल रहा है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये दुनिया चेंज हो जाती है, नई बन जाती है। तो पुराने में रहते हुए ही नया बनाते हैं। तो बाबा कहते समय की जब तुम्हें पहचान मिली है तो उसे याद रखो, याद रखकर ही कर्म करेंगे है ना, स्वयं को जानेंगे तो सर्व का कल्याण होगा। साथ ही बाबा ने बताया कि हमारे अंदर बहुत से अवगुण हैं। अब हमें बाप की पहचान मिली, वो क्या है? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, माने गुणों का भंडार है। तो बाबा कहते कि तुम बच्चे भी बाप समान बनो, दैवी गुणों को धारण करो, अपने में अंदर देवताई गुण, माने हर चीज का आपने क्या बनना है? स्मृति स्वरूप बनना है। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि एक तो तुम मुझे याद करो और किसी को भी दुख ना दो, है ना। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। और बाबा ने कहा कैसा बनना है? बहुत बहुत मीठा बनना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा बच्चों को संबोधन करते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। माने बाप ने जो समय की पहचान बताई, कहते इस युग को तुम भूलो मत। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी है? कौन सी शिक्षा है? बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वह कौन सी है? कौन सी शिक्षा है? अपने को आत्मा समझो। और बाबा कौन सी प्यार की शिक्षा कौन सी देते हैं? सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूलें करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ सच्चा है ना। बाप कौन है? ट्रुथ है। कल भी आया था ना, क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है ना। शिवम कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वो
सुंदर होता है। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य बाप के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी, बाबा कहते 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? योगी और भोगी। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। अब बाबा ने कहा कि ना वो वैरायटी बता रहे हैं, कहते लेकिन तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, उन्हें भी तो योगी कहते हैं ना। उन्हों का संन्यास अलग है और तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। तुम कौन हो? पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। कौन है बाप? बेहद की आत्माओं का पिता। और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। कैसे पवित्र बनते हो? बाप के साथ योग लगाने से। वह है भोगी और तुम हो योगी। अब बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं। माने दुनिया तो अभी ये कलयुग में ही है। जब तक बाप की पहचान ना मिले तो समय की भी पहचान ना मिले। तो बाबा कहते कि यह तुम्हारे बगैर कोई भी नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को बाबा कहते कभी नहीं भूलना है। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। उत्तम पुरुष और उत्तम नारी बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्यों को। किनको कहा जाता है? नोट कर लो पॉइंट। ऊंच और पवित्र मनुष्यों को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। कौन है हम? संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं कि अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा। जब अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है, माने ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, तब तुम उनको कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। यह भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा को बताया ना आदिदेव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तो कहते उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, यानी जब लास्ट जन्म में भी 60 इयर्स के हो जाते हैं, तब बाबा उनमें कहते मैं प्रवेश करता हूँ। ये ईश्वरीय महावाक्य है कि मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर कर समझाते हैं। पहले पहले भगवान वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को भी समझाता हूँ और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी
कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे कि यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अभी परसों की मुरली में क्या कहा, यह पुरुषोत्तम युग ही क्या है, मौजों का युग है। आज बाबा कह रहे हैं यही कल्याणकारी युग है, माने समय की, इस युग की विशेषताएं बता रहे हैं। अगर युग याद है तो समझेंगे कि अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। नई दुनिया में कौन होंगे, देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत, यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह भूलने से सारा ज्ञान, समय भूल जाने से सारा ज्ञान भूल। तो बाबा कह रहे हैं कि स्मृति, अपनी स्मृति को जगाओ, क्योंकि जब स्मृति आएगी तो स्मृति स्वरूप बनेंगे। अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। नई दुनिया में चलने के लिए बच्चे भी तो नए चाहिए ना। तो बाबा क्या बना कर ले जाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, श्रृंगारते हैं ज्ञान रत्नों से, है ना। पहले ब्राह्मण रूप में बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर क्या बनाते हैं, फिर उसको देवी देवता 16 कला संपूर्ण बनकर नई सृष्टि के लिए नई, है ना। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है कि ये चक्र कितने वर्षों का है, तो बाबा कहते हैं इसको भी सिद्ध कर बताना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के और कोई स्थापन कर ना सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। आज किसी को कहेंगे कि ये देवता है, देवता है, नहीं कहेंगे ना। लेकिन नई दुनिया में है वही मनुष्य, लेकिन दैवी गुणों वाले हैं। तो जैसे गुण वैसे उनका नाम, तो उनको देवता कहते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है, यह तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे समझेंगे नहीं। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़ और यह है चैतन्य। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य है, चित्त माना चैतन्य है और सदैव आनंद स्वरूप है। कहा ना, क्या थे परमात्मा के प्रथम वाक्य ही, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। बीज रूप कौन है, बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़, मनुष्य सृष्टि का झाड़ बाबा कहते हैं मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचते ऊंच बाप नॉलेजफुल हैं। उन झाड़ों की नॉलेज बहुत को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है।
क्या दिया है बाप ने? अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। मन एक परिवार की चिंता नहीं रहती है ना। तो कहते हैं अनाद आदि सब कुछ अथाह, जिसकी था नहीं है, अथाह मिलता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे यानी सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते। कहाँ रहते हैं देवताएं? मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, यानी कि पावन दुनिया। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था। कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो पहले थुर में एक धर्म था। फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। थुर से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है। झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर नहीं है। और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी किसके साथ देते हैं? बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। जैसे बड़ का झाड़ होता है ना, तो बड़ की जो है आगे टाल टालियां तो सारी जमीन में फिर से जमने लग जाती हैं और उसकी जड़ समाप्त हो जाती है ना। तो कहते थुर से टाल टालियां छोटी निकलती हैं। तो इनका मिसाल किसके साथ दिया जाता है? बड़ के झाड़ के साथ एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं। सूखता भी नहीं है और वो सूखता भी नहीं है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है क्योंकि आगे वो चीज़ पनपने लग जाती है ना, टाल टालियाँ। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थुर तो यही है ना। अब सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, लेकिन क्या देवी देवता धर्म है? नहीं है। थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है। ऐसे कोई कह ना सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनको जीतने से
जगत जीत बनते हैं, परंतु बाबा कहते कि समझते नहीं है। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं, जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। माने दूसरे कीर्तन में सत्संग में जाकर बैठ कर के और सुन कर के आओ। जब वो ऐसी बातें कहें तब उनसे प्रश्न पूछो कि इसको हमें समझाओ। फिर जब यह अक्षर कहें तो पूछो कि इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवताएं थे। देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। कि जब वो गीता पाठी कहेंगे कि काम महाशत्रु है, गाएंगे तो सही लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे, है ना, तब उनसे पूछो कि यह कैसे है। तो बाबा कहते जगत जीत तो ये देवताएं थे। देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो। कौन हो? महावीर भी तुम हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने के लिए, इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। तो बड़े प्यार से पूछो। बाबा ने कहा जाकर के बैठो और पूछो। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। यहाँ तो बाबा ने पहले ही कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनो, पवित्र बनो नहीं। क्या है पहला? पवित्र बनो, योगी बनो। तो अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। क्या कहते हैं भगवान? पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्का करो। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान इसका नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत, पवित्रता, सुख, शांति सब से भरपूर था। सोने की चिड़िया थी ना, भरपूर था। और अब है दुखों से भरपूर। तब तो पुकारते हैं कि हे दुख हरता, सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। खुशी से पढ़ रहे हैं ना सब? तो बाबा कहते तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलफ समझना है। अलफ को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़ें। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की। जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? सेकंड में। पेपर तो थोड़ी सी देर का होगा ना, लेकिन उसका अभ्यास बहुत काल का।
फिर भी बाबा कहते याद की यात्रा समय लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पढ़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। क्या बनना है? देही। देह में रहने वाली आत्मा देही को याद करना है, लेकिन घड़ी घड़ी देह याद आती है, देही याद नहीं आती है। तो बाबा कहते यही तो मेहनत है, नहीं तो सारे ही ना पास हो जाएं, है ना। यही मेहनत है। तो बाबा चाहता भी है मेरे सारे बच्चे पास हों, और पास होंगे सभी, तभी तो घर जाएंगे। अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। कि आप हमें कितना सिखलाते हो और आधा कल्प हम आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़े ही मालूम था। बाबा किसकी पूजा करते थे? नारायण की पूजा करते थे, गीता का पाठ करते थे। कहते हैं हम जिसकी पूजा करते थे हमको यह कोई मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। बाबा को कोई पता था कि मैं ही नारायण बनूंगा। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं। ठीक है ना। यह बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को बहुत प्यार से संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। क्या बाबा की भावना रहती है कि यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो, इसलिए कितना समझाता हूँ बच्चे, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। देखो क्या कहते बाबा, ये नहीं कहते कि नहीं करते हो तो करोगे ही नहीं, कोई शराप नहीं देते हैं। क्या कहते? फिर भी आशावादी हैं कि शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, छोटे हों या बड़े, सभी बच्चों को बाबा कहते प्यार से समझाता हूँ। बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो, बाप कभी भी दुख नहीं देते। वह तो डायरेक्शन ही देते हैं कि मामेकम याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, यह है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पार्ट बजाने आते हो तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है, याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। याद माना अग्नि, तो सारा किचड़ा कैसे भस्म होगा? अग्नि से ना। जला दोगे तो सब राख हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है। अभी होलिका जलाई थी ना, सारा झाड़ है ना जो भी है सब
जला दिया। याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है, ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। बाबा देखो सारी चीजें बता रहे हैं, झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहां विकार होता नहीं, वहां का सतयुग में। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाबा पूछ रहे हैं फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? एक तो बाप को याद करना चाहिए और दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पवित्र बनने में महावीर बनना है। पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। इसीलिए कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, है ना, थिंक नो इविल और डू नो इविल। माने बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, रॉन्ग बातें मत सुनो। कभी सभी को सुजाग करो, सभी को जगाओ, सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। आज का वरदान है, आत्मिक शक्ति के आधार पर, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। क्या है आज का वरदान? आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो भोगनाओं का वर्णन नहीं करते, योग का, कर्म योग का की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। खुद भी संतुष्ट रहते हैं और उनको भी संतुष्ट करते हैं, माने संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। दिल से,
तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। ओम शांति।